सीबीएसई में पूछा नहीं गया है, बट सीबीएसई में आ सकता है, क्योंकि अभी लास्ट 2-3 सालों से आप देख रहे होंगे कि सीबीएसई ने पेपर्स को थोड़ा सा अच्छे लेवल पे बनाना शुरू कर दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हर टीचर कराता है, और मुझे लगता है कि इसमें एक फंडा है जो कि मैं तुम्हें स्पेशल बताने वाला हूँ। वो फंडा क्या है कि जब भी आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन के अंदर क्वेश्चन आता है, तो आपको ये सोचना है कि यार जो अंदर वाली टर्म है, एक्चुअल में इसमें ना लिमिट को ब्रेक करना है। लिमिट को किन किन पॉइंट्स पे ब्रेक करना है, उसके लिए क्या सोचना है कि जो अंदर वाली जो टर्म है उस वो कहां कहां पे इंटीजर होगी, वो कहां पे इंटीजर होगी, वो एक्स की वैल्यूज है ना, उन्हीं एक्स की वैल्यूज पे आपको लिमिट को ब्रेक करना है। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू मुझे गिवन क्या है। एक्स की वैल्यू मुझे गिवन है 0 से 1.5 तक। अब उस लिमिट पर एक्स स्क्वायर कहां से कहां हो गया, वो हो गया 0 से 2.25 तक, राइट। अब हम ये देखेंगे कि यार एक्स स्क्वायर यानी कि जो अंदर वाली टर्म है वो कहां कहां इंटीजर है, वो कौन कौन से इंटीजर वैल्यू ले पा रही है। तो 0 और इसके बीच में जो इंटीजर पॉइंट्स हमें मिलेंगे वो मिलेंगे 1 और 2। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की जो वैल्यूज है करस्पॉन्डिंगली वो हो जाएंगी 1 और √2। मैंने नेगेटिव वाले इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि हमारी जो लिमिट है वो 0 से 1.5 है, तो नेगेटिव वाले लिखने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो लिमिट है वो ब्रेक होगी 0 से 1 पे, एंड देन फिर 1 से √2 पे, और फिर फाइनली √2 से 1.5 तक, राइट। अब 0 से 1 के बीच में आप देखोगे, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो जो एक्स स्क्वायर होगा वो भी तो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। जब वो 0 से 1 के बीच में कोई नंबर है उसको हमें लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर। सोच के देखो कि 0 से 1 के बीच का कोई नंबर जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप ले रहे हो तो वो तो 0 वैल्यू देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटीग्रेशन के अंदर। सिमिलरली 1 से √2 के बीच में जब एक्स स्क्वायर करोगे तो वो आ जाएगा 1 से √2 का स्क्वायर इज 2। 1 से 2 के बीच का नंबर, 1 से 2 के बीच के नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, वो होता है सर 1 होता है, तो 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया। ऐसे √2 से 1.5, √2 पे हो जाएगा स्क्वायर 2 और 1.5 पे हो जाएगा 2.25, मतलब 2 से 2.25 के बीच का कोई नंबर जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर बैठा हुआ है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 2। तो अब बस जल्दी से सॉल्व करेंगे हम। 0 का इंटीग्रेशन तो 0, 1 का इंटीग्रेशन x, और उस पर लिमिट लगाएंगे तो √2 माइनस का 1। तो यहाँ से तो आ गया √2 माइनस का 1, इसका 2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन बचा अंदर x पे लिमिट लगाई 1.5, दैट इज 1.5 है, और माइनस का ये √2 आ जाएगा। तो फाइनली आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस का 1 इज 2, ये हो जाएगा माइनस का 2√2 और प्लस का √2, तो माइनस का ये √2, तो 2 माइनस √2, 2 माइनस √2 यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वी आर डन।